अमरीकी सदर के इंतखाब के लिए इंडियाना, केंटकी, साउथ कैरोलिना, जॉर्जिया, वर्जीनिया, वर्मोंट में पोलिंग खत्म, वोटों की गिनती शुरू। कई दीगर रियासतों में पोलिंग जारी। रिपब्लिकन ट्रंप और डेमोक्रेट कमला में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। जॉर्जिया और न्यू कैरोलिना में पोलिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 6 बजे से 7 बजे के दरमियान खत्म होगी। मिशिगन, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन में वोटिंग पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 7 से 8 बजे के दरमियान खत्म होगी। सबसे आखिर में अलास्का में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक सुबह 11 बजे पोलिंग खत्म होगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका की 50 में से 43 रियासतों में दोनों पार्टियों की पोजीशन पहले ही वाज़ेह है। 43 रियासतों के 441 में से हैरिस के 222 और ट्रंप के 219 इलेक्टोरल वोट हो सकते हैं। किसी भी उम्मीदवार को जीतने के लिए 270 इलेक्टोरल वोट दरकार हैं। 7 स्विंग रियासतों के 93 इलेक्टोरल वोट जीत का फैसला करेंगे। स्विंग रियासतों में एरिजोना, जॉर्जिया, मिशिगन, नेवाडा, नॉर्थ कैरोलिना, पेंसिल्वेनिया और विस्कॉन्सिन शामिल। अमेरिका की 50 रियासतों और डीसी में 538 इलेक्टोरल कॉलेजेस हैं। सदारती उम्मीदवार के लिए 270 इलेक्टोरल कॉलेज जीतना लाजमी होगा। कैलिफोर्निया 54 इलेक्टोरल कॉलेजेस के साथ सरफहरिस्त 7 करोड़ 89 लाख अफराद 5 नवंबर के इलेक्शन से पहले ही वोट डाल चुके। वोटर्स ऐवान नुमाइंदगान के 435 अरकान को मुंतखब करेंगे। ऐवान नुमाइंदगान पर कंट्रोल के लिए 218 सीटें दरकार हैं। अमरीकी सेनेट के 100 में से 34 अरकान का इंतखाब भी आज होगा। इस वक्त सेनेट में रिपब्लिकन अरकान 38, डेमोक्रेट्स 28 हैं। 11 रियासतों में गवर्नर्स का इंतखाब भी होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने फ्लोरिडा के इलाके पाम बीच के पोलिंग स्टेशन पर वोट डाला। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस ने वजीर पोस्टल बैलेट एक हफ्ता पहले ही वोट डाल दिया था। ट्रंप ने कहा कि इलेक्शन मुनसिफाना हुए और मैं हार गया तो इसे तस्लीम करने वाला पहला शख्स होऊंगा। यह भी कहा कि अब तक मेरे ख्याल में इलेक्शन मुनसिफाना है। अमरीकी सदारती इंतखाबात में तनाव के पेश नज़र वाशिंगटन में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई। वाशिंगटन डीसी की गलियों में पुलिस एहलकार और पुलिस मोबाइल्स मौजूद। व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द 8 फुट ऊंची लोहे की बाड़ लगा दी गई। कैपिटल हिल की इमारत के गिर्द भी बाड़ और रुकावटें खड़ी की गई हैं। हिफाजती इक़दामात के तहत कारोबारी अफराद ने अपने कारोबार बंद कर दिए। ओरेगन, पेंसिल्वेनिया और कैलिफोर्निया में ज़्यादा सख्त हिफाजती इक़दामात। अमरीकी सदारती इंतखाब के दौरान जाली खबरों और सोशल मीडिया पोस्ट्स की रोकथाम के लिए अमरीकी हुकाम सरगर्म। FBI का इलेक्शन कमांड सेल जाली मवाद रोकने के लिए निगरानी कर रहा है। साइबर सिक्योरिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सिक्योरिटी एजेंसी CISA भी सरगर्म है। अमरीकी एजेंसी का गलत मालूमात की शनाख्त और रोकथाम के लिए अफवाह कंट्रोल वेब पेज अफवाहों की वजाहत करता है। अमरीकी महकमा इंसाफ DOJ भी गलत मालूमात की तशहीर रोकने के लिए फ़ाल है। अमरीकी इदारे मोतबर न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर गैर मयारी मालूमात रोकने के लिए कोशा हैं। सदारती उम्मीदवार कमला हैरिस का वाशिंगटन DC में डेमोक्रेटिक नेशनल कमेटी के ज़रिए तमाम फ़ोन बैंक का दौरा, वर्कर्स का शुक्रिया अदा किया। कमला हैरिस ने फ़ोन बैंक से वोटर को खुद कॉल की। एक वोटर से पूछा, क्या आपने वोट डाल दिया? अगर वोट कास्ट कर दिया तो आपका शुक्रिया। You come back tomorrow. See me tomorrow. If it's not a landslide, I'll give you $500,000. अमरीकी सदारती इंतखाबात में उम्मीदवारों के हामी पुरजोश। ट्रंप टावर के बाहर ट्रंप का हामी ट्रंप का मास्क पहनकर आ गया। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। अमरीका के आम इंतखाबात में कई अमेरिकन पाकिस्तानी भी जीत के उम्मीदवार। डेमोक्रेट टिकट पर टेक्सास की रियासती असम्बली के लिए उम्मीदवार सुलेमान लालानी और सलमान भुजानी की मजबूत उम्मीदवार। मिशिगन में आयशा फारूकी, न्यूयॉर्क में रिपब्लिकन टिकट पर आमिर सुल्तान, पेंसिल्वेनिया में डेमोक्रेट टिकट पर मरियम सबी उम्मीदवार हैं। कांग्रेस के लिए वाहिद उम्मीदवार एरन बशीर का पेंसिल्वेनिया में मुकाबला। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने दावा किया है कि PTI बानी PTI को बैरून मुल्क भिजवाने की कोशिश कर रही है। PTI वाले खुद बैरूनी ताकतों को कह रहे हैं कि पाकिस्तान पर दबाव डालें ताकि बानी PTI को रिहा करके बैरून मुल्क भेजा जाए। बाज़ मुल्क इमरान खान को लेने को भी तैयार हैं।
जुडिशल कमीशन के रुकन अख्तर हुसैन ने कहा है कि आज इजलास में चीफ जस्टिस समेत इख्तलाफ करने वाले 5 अरकान की राय थी कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए जो आइनी मामलात की समाअत करे। अगर ऐसा ही करना था तो फिर आइनी बेंचेस की ज़रूरत क्या थी। अख्तर हुसैन ने जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़त पर कहा कि आइनी तरमीम हो चुकी है, इसलिए 26वीं आइनी तरमीम का मामला आइनी बेंच के सामने ही समाअत के लिए मुकर्रर होगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आइनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसरत हिलाली, जस्टिस नईम अख्तर अफगान आइनी बेंच का हिस्सा होंगे। 26वीं आइनी तरमीम के बाद 9 तश्कील शुदा जुडिशल कमीशन के पहले इजलास का एलामिया जारी। एलामिया के मुताबिक वोटिंग के बाद अक्सरियत यानी 12 में से 7 अरकान ने आइनी बेंच के क़याम की मंजूरी दी। आइनी बेंच में 4 सूबों की नुमाइंदगी शामिल है। मुद्दत 2 माह मुकर्रर की गई है। मौलाना फजलुर रहमान से पीटीआई रहनुमा असद कैसर की मुलाकात। पार्लियामेंट हाउस में होने वाली कानून साजी पर मुशावरत। मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद पीटीआई रहनुमा फैसल चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, मौलाना फजलुर रहमान और हम हुकूमती कानून साजी पर एक जैसा मौक़िफ़ रखते हैं। अपोजिशन जमातें इसे गलत करार दे रही हैं। आज जिस तरह से आइनी बेंच बनाया गया है ये सुप्रीम कोर्ट पर हमला है। मौलाना फजलुर रहमान से आइनी तरमीम और कानून साजी और अगले लाहेमल पर बात हुई। सुप्रीम कोर्ट के जज हुकूमती तरमीम की वजह से तकसीम हुए। जजों की तकसीम हुक्मरानों के लिए फ़ायदेमंद और अवाम के लिए नुकसानदेह है। रहनुमा पीटीआई शेर अफजल मरवत ने कहा है कि पार्टी रहनुमाओं की जानिब से बानी पीटीआई की रिहाई के लिए एहतजाज की बातें अभी सिर्फ बयानात की हद तक देख रहे हैं। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बात करते हुए कहा कि इस मामले पर भी धड़ेबंदी हो रही है, तो इसका मतलब है कि कुछ लोग चाहते हैं कि बानी पीटीआई रिहा ना हो। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुलाकात। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने 26 अक्टूबर 2024 को ईरान पर इसराइली हमले की मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने गज़ा में फ़ौरी जंग बंदी की ज़रूरत, इंसानी इमदाद की फराहमी पर जोर दिया। इससे पहले वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने ईरानी हम मनसब के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पाकिस्तान और ईरान का मशरिक़ वस्ता में फ़ौरी जंग बंदी का मुतालबा, इसराइली कार्रवाइयों को अक़वाम मुत्तहिदा के मंशूर और आलमी और इंसानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी करार दिया। दोनों मुल्कों का तिजारत, तवानाई और सरहद सिक्योरिटी समेत अहम शोबों में 2 तरफ़ा ताउन बढ़ाने पर भी इत्तफ़ाक़। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने दफ्तर ख़ारजा में वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार से मुलाकात की। इसराइली फ़ौज के गज़ा में बमबारी से मज़ीद 54 फ़लस्तीनी शहीद। कमाल अदवान अस्पताल में मुसलसल दूसरे दिन भी हमले। लबनान के कस्बे बरजा में इसराइल के हमले में 20 अफराद शहीद हो गए। इसराइल ने 13 माह से जारी हमलों में जनूबी लबनान के 37 कस्बों में 40,000 से ज़ायद मकानात को तबाह किया। इसराइली वज़ीर आज़म ने वज़ीर दिफ़ा योएव गैलेंट को बरतरफ कर दिया। एक बयान में कहा कि उन्हें इसराइली फ़ौजी ऑपरेशंस के मामले पर वज़ीर दिफ़ा पर भरोसा नहीं था। नेतन्याहू ने योएव गैलेंट की जगह इसराइल काटस को नया वज़ीर दिफ़ा मुकर्रर किया है, जबकि गेडोन सार को वज़ीर ख़ारजा बनाया गया है। वज़ीर दिफ़ा की बरतरफी के खिलाफ मुजाहिरा, पुलिस और मुजाहिरीन में झड़पें। इसराइली वज़ीर आज़म की रहायशगाह के इतराफ़ सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। अमेरिका आज रात हाइपरसोनिक जौहरी मिसाइल का तजुर्बा करेगा। बरतानवी मीडिया का दावा। रिपोर्ट के मुताबिक मिसाइल की रफ्तार 15,000 मील फी घंटा से ज़ायद तक जा सकती है। मिसाइल 30 मिनट में दुनिया भर में अहदाफ को निशाना बना सकता है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे वनडे में कौमी स्क्वाड में शामिल रेगुलर स्पिनर को खिलाने का इम्कान। फैसला एडिलेड की पिच देखकर होगा। स्पिनर को खिलाने की सूरत में नसीम शाह और हसनैन में से किसी एक फास्ट बॉलर को आराम दिया जाएगा। पाकिस्तान टीम एडिलेड पहुंच गई, आज प्रैक्टिस करेगी। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान दूसरा वनडे 8 नवंबर को खेला जाएगा। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल।
पाकिस्तान के मोहम्मद आसिफ IBSF वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गए। दोहा में जारी मेगा इवेंट के सेमीफाइनल में आसिफ ने कब्रिस के माइकल जॉर्जियो के खिलाफ शानदार कमबैक किया। इब्तदाई 2 फ्रेम्स हारने के बाद बेस्ट ऑफ 19 मैच 5-3 से जीता और फाइनल में जगह बनाई। वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल आज खेला जाएगा।